नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। शाहजहां शेख और संदेश खाली के मुद्दे पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। 14 मार्च को दिल्ली में किसान रैली करेंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। हाईवे के एक तरफ जो रास्ते दिल्ली को जाते हैं, खनौरी बॉर्डर पर मारे गए युवक के लिए पूरे देश में सरकार का विरोध किया जाएगा। यह संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया है। अभी तक जो किसान आंदोलन में जुटे हुए थे और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे रहे, जहां से आगे दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान था। 2 दिन का एक संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब एसकेएम की तरफ से भी यह ऐलान कर दिया गया है कि 26 तारीख से ट्रैक्टर मार्च करेंगे वो दिल्ली की तरफ। चंडीगढ़ में यह बैठक हुई जिसमें एसकेएम का यह फैसला सामने आया है। तो सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता, लेकिन उसके बीच देखना है कि किस तरीके से किसानों को यहां पर शांत कर पाती है सरकार, क्योंकि खनौरी बॉर्डर के पास एक युवक की मौत का मामला भी सामने आ गया है, जिसकी वजह से अभी जो किसान हैं वो अपने प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब दंगल में आज का जो मुद्दा है उस पर हम आते हैं। आज का दंगल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में दलित आदिवासी महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर चल रही जांच और सियासी हलचल पर है। पिछले हफ्ते 10 दिन से आप संदेश खाली में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की कहानी देख रहे हैं। तब से आज तक बस यही हुआ है कि संदेश खाली में रोज किसी न किसी का दौरा हो रहा है। कभी डीजीपी जाते हैं, कभी सरकारी अधिकारी जाते हैं, कभी राष्ट्रीय आयोगों की टीम जाती है, कभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं। इन सारे दौरों में पीड़ितों से बयान लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और कहीं ना कहीं भेज दी जाती है। कार्रवाई के नाम पर आज भी संदेश खाली में जाएं तो पता चलता है कि जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, उसकी दहशत किस कदर महिलाओं के भीतर है। वो अपने घरों की दीवारों पर पोस्टर लगाकर शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। परेशान गांव वालों ने कब्जा की गई जमीन पर शाहजहां के भाई की झोपड़ी भी आज फूंक दी। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी की टीम आज संदेश खाली दौरे से लौटी है। बताया है कि 30 से अधिक शिकायतें उन्हें मिली हैं। आज एक नई शिकायत मिली जिसमें एक मां ने आरोप लगाया है कि संदेश खाली से नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचा भी जाता था। उस महिला ने भी अपनी शिकायत आयोग को दी है। ऊपर से संदेश खाली को लेकर सियासत की हालत यह है कि कभी राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, कभी टीएमसी नेता इसे लेफ्ट बीजेपी की साजिश करार देते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संदेश खाली के नाम पर सच की जांच कम और स्टंटबाजी ज्यादा हो रही है? क्या चुनावी साजिश बताकर ममता सरकार बंगाल में दलित आदिवासी महिलाओं पर हुए अत्याचार की जिम्मेदारी से बच सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख है कहां? क्यों उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्या उसे सत्ता का संरक्षण है? सभी पक्षों की ओर से उठाए जा रहे ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरी लड़की गुमशुदा हो गई, मैं देखना चाहती हूँ लड़की किधर है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में खौफनाक घटना का भंडाफोड़ हुआ। दर्जनों महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार हुआ। भांडाफोड़ के बाद से ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। महिलाओं की पीड़ा पर सुविधा की सियासत हो रही है, लेकिन जिन्होंने बरसों से दहशत का दंश झेला, उन्हें आज भी निर्णायक कार्रवाई का इंतजार है। संदेश खाली की इन गलियों में पुलिस के कप्तान आए, हुक्मरान आए, सियासतदान आए, इंसाफ के पैरोकार आए, महिलाओं के खिदमतगार आए, लेकिन वही दास्ताने दर्द, वही सरकारी फर्ज, वही कागज पुर्सी, वही खाना पूर्ति, इंसाफ के इंतजार का लम्हा मगर खत्म नहीं होता। पीड़ितों के सब्र का बांध टूट रहा है तो नाराजगी की चिंगारी में आरोपी के ठिकाने सुलग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो जगह थी, ये जगह ओरिजिनली उनकी थी।
आदिवासियों की थी, जिसे जबरन कब्जा कर लिया था सिराजुद्दीन, जो शेख शाहजहां का भाई है, उसकी ओर से। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई की झोपड़ी फूंक दी गई, लेकिन शाहजहां का पता नहीं चला। और संदेश खाली में दौरों का क्या? आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गई, कल पश्चिम बंगाल के डीजीपी गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक के दौरे हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से जवाब तलब किया तो बीजेपी से लेकर सीपीएम तक और सीपीएम से लेकर सीपीआई-एमएल तक के नेता संदेश खाली का दौरा कर चुके। इन तमाम दौरों के बाद पीड़ितों के हिस्से का हासिल बस भरोसा है। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मैं भी सोच रहा था डीजी साहब से जाके मिलके उनसे पूछूं कि शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहा है। भले ये भरोसा अब तक कोरा रहा, लेकिन इसी भरोसे की उम्मीद में महिलाओं ने बरसों बाद बोलने का हौसला दिखाया है। यही वजह है कि जब भी संदेश खाली की गलियों में कोई हमदर्द पहुंचता है तो पीड़ितों की नई कहानियां सामने आती हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा लड़की था, 17 साल में गुम हो गई। फिर मेरे को पता चला 2023 में, लॉकडाउन के बीच मैंने खोज नहीं पाया। जब खोज पाया तब मैंने बसियाट थाना में केस किया। वो लेके हम संदेश खाली थाने में आए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मेरा केस दर्ज नहीं किया। उन्होंने बोला शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शेख शाहजहां का सुपारिश चाहिए। 7 साल पहले 17 साल की बेटी गवा चुकी इस महिला को पता है कि उनकी बेटी को बेंगलुरु में बेचकर जरायम पेशे में उतार दिया गया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम वहां पहुंची तो इन्हें भी उम्मीद जगी। 3 से ज्यादा महिला के साथ बात हुआ है और जो हमको कंप्लेन एसिस्ट को मिला था ग्राउंड में उसका रियलिटी दिखाई दिया है, और उसके साथ साथ भी जम्मी हड़प का भी आया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी आया है क्या? एक लड़की गुम हो गई है, वो भी आया है। 30 से ज्यादा महिला के साथ बात हुआ है, शिकायत भी आया है। इसके अंदर में अट्रोसिटी केस भी आया है, लैंड ग्रैबिंग का भी केस आया है और किडनैपिंग केस भी आया है। जैसे बाकी रिपोर्ट सौंपी जा रही है, एक और रिपोर्ट केंद्र तक पहुंची, मगर संदेश खाली की गलियों में घूमे तो पता चलता है कि पीड़ित महिलाओं की गुहार अब पोस्टर की शक्ल में दीवारों पर नजर आने लगी। पोस्टर्स पूरे संदेश खाली के इस आइलैंड पे देखे जा रहे हैं। आज सुबह से शेख शाहजहां ने गिरफ्तार चाहिए। बेसिकली इसका मतलब हिंदी में यही है कि गिरफ्तारी चाहिए शेख शाहजहां का। संदेश खाली की हर पीड़ित महिला अब भी दहशत में जी रही है। यही गुहार लगा रही है कि सबसे पहले शाहजहां शेख को गिरफ्तार करो। হাজরা তো আমাদের এই দোকানটারও ভাগ নেবে বলেছে, দোকানটাও বন্ধ করেছে, 2-3 বার করে বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে আচ্ছা, এখন কি পরিস্থিতি, মানে এই যে ওশিবুকে অ্যারেস্ট করা হলো, তারপরে উত্তমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাতে কি পরিস্থিতি ঠিক আছে? এখনো পরিস্থিতি ঠিক নেই। এখনো আমরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি, কেননা এখনো শাহজাহান তো গ্রেপ্তার হয়নি। ওই জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে সবাই দিন কাটাই। আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই। আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছে। संदेश खाली की महिलाओं की किस्मत में ये भय और दहशत कब तक लिखी है, ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जो सत्ता के हुक्मरान हैं, वो कहते हैं ये कहानी पुरानी और नौटंकी नहीं है। ये जो संदेश खाली है ना, बहुत दिन से, कई बरस से वहाँ पर ये एक्सप्लॉयटेशन, ये अत्याचार ये चल रहा है। उसमें लेफ्ट फ्रंट रीजन भी था, वहाँ पर तेभागा आंदोलन का हिस्ट्री भी वहीं पर ही है। अब देखिए, अभी वहाँ पर ये महिला पाचार, किडनी रैकेट पूरा वहाँ पर एक्टिव था, बहुत सारे एलिगेशंस थे। लेकिन ममता जी गवर्नमेंट में आने के बाद अभी धीरे धीरे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। जो बुरा काम रुक रहे हैं वो लोग कॉन्स्पिरेसी करके अभी ये नोटंकी बना रहे हैं। जिस इलाके में दलितों आदिवासियों के दमन, शोषण, उत्पीड़न के जुल्म से सत्ता वाकिफ रही हो, 13 साल तक चुप्पी साधे बैठी हो, वहाँ जब काली करतूतों के चिट्ठे खुल रहे हैं तो उसे नौटंकी करार देना सुविधा की सियासत पर है। इंतजार अब बस इतना है, इतने शोर, सियासत, सबूत और मुकदमे के बाद क्या संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। राजेश साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, संदेश खाली,
आज तक। क्या वर्तमान की राजनीति को संवेदना शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है अगर इस तरह की नौटंकी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएं महिलाओं के आरोपों पर? बहरहाल दंगल में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तौसीफ खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजाता पांडे भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ में जयंतो घोषाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, कानून, अदालतें ये सब इस बात को मानती हैं कि जितना ज्यादा समय होता जाता है जो पीड़ित होते हैं उनके मन की असहजता, उनका डर, और जैसा कि हमारे अपने रिपोर्टर से जो एक महिला कह रही हैं कि रोज लोग आते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं और चले जाते हैं, जितना समय लगता जाएगा उतनी मुश्किल बढ़ती जाएगी उन महिलाओं के लिए। श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। देखिए, आज आम नागरिक क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अराजकता का मानव रूप अगर कोई हो सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की ममता मर गई और इनके दामन पे आज रक्त के दाग लगे हुए हैं। महिलाओं की अस्मिता के साथ टीएमसी के गुंडे खिलवाड़ करते हैं, और मैं विधि का ज्ञाता हूं इसलिए आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप ये एक बहुत ही संगीन अपराध माना जाता है, और ललिता कुमारी का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो एफआईआर लिखने के लिए बाध्य है प्रदेश की सरकार। तो ऐसा क्यों हुआ कि शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रही थी? शाहजहां शेख को किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या वो मुख्यमंत्री आवास में ही छुपा हुआ है? आज करीब 35 से 40 दिन हो गए जिस प्रदेश सरकार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करनी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो उसको बचा रही है। और मुख्यमंत्री, श्वेता जी, रक्षक होता है। जब एक रक्षक भक्षक बन जाए, जब वो महिला जिसके साथ प्रताड़ना हुई है उसके साथ ना खड़े हो के गुंडों के साथ खड़े हो, क्योंकि उसको लगता है कि ये गुंडे मेरी पार्टी के हैं, तो लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही होती है। और आज सवाल ये पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट ने फटकार क्यों लगाई? हाईकोर्ट के आदेश में यहां तक बात आई है, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में, श्वेता जी, कि पिस्तौल दिखाकर महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा था। सवाल यह भी पूछा जाएगा, श्वेता जी, आप बताइए, 11 बजे 12 बजे रात में महिलाओं को पार्टी कार्यालय बुलाया जा रहा है और ये बात सामने आ रही है, और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई है। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र की परिभाषा जब हम पढ़ते थे तो कहते थे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज पश्चिम बंगाल में लोग ये कह रहे हैं त्रस्त होके कि इट इज अ गवर्नमेंट बाय द रेपिस्ट, ऑफ द रेपिस्ट, फॉर द रेपिस्ट। क्योंकि दुख के साथ कहता हूं, सारी संवैधानिक संस्थाएं, न्यायालय, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आज ये सवाल चीख चीख के पूछ रहे हैं, किस बात से डर लगा है ममता बनर्जी को, क्या छुपाना चाहती हैं? ये सवाल हम पूछते रहेंगे। हम एक जिम्मेदार पार्टी है और इन महिलाओं को उनकी इज्जत जो लूटी गई है उसके मद्देनजर न्याय मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए। क्या रोक रहा है ममता बनर्जी को कि उनसे जाके मिले? श्वेता जी, ये सवाल मैं आपके माध्यम से अभी ये भी देखना होगा कि शिबू हाजरा जो कि दूसरा आरोपी था उसे पकड़ा गया है, लेकिन बंगाल एक बड़ा राज्य है तौसीफ जी, और उसमें काफी कुछ उपलब्धियां हैं जिसके बारे में ममता जी भी बताती रहती हैं। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी हजम कर पाना कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा व्यक्ति पहचानता है उसे बंगाल की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। मतलब कहते हैं कि जो शासन है उससे मजबूत कोई होता ही नहीं है। नहीं, देखिए श्वेता जी, ये संदेश खाली तो आज न्यूज में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बाद हो रही है, लेकिन ये मामला 40-45 दिन आगे स्टार्ट हुआ करप्शन के मैटर को लेकर के। राशन स्कैम का एलिगेशन लगाया गया और ईडी आई रेड मारने के लिए शेख शाहजहां के घर पे। तब से ईडी भी शेख शाहजहां को ढूंढ रही है
और बंगाल पुलिस भी ढूंढ रही है। ये एब्सकॉन्डिंग है, शेख शाहजहां एब्सकॉन्डिंग है। लेकिन इस संदेश खाली के मामले में 17-18 लोग से ज्यादा गिरफ्तार हुए। उनमें शिबू हाजदा, उत्तम सरदार, जिनके खिलाफ एलिगेशन है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, वो भी गिरफ्तार है, पार्टी से भी निलंबित है। एक महिला मुख्यमंत्री से जो उम्मीद बंगाल की जनता करती है, वो उन्होंने सारे उचित कदम उठाए। डीजीपी अभी संदेश खाली में मौजूद है, 10 वुमेन पुलिस ऑफिसर की टीम वो भी मौजूद है, घर घर जा रही है, संदेश खाली के लोगों लेडीज से घर घर महिला में जाकर के उनसे पूछ रही हैं कोई दिक्कत है बताइए, अगर कोई रिपोर्ट है आपको बताइए। उनके साथ में आपके जर्नलिस्ट भी फॉलो कर रहे हैं। आपके जर्नलिस्ट से भी आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ ये सही बात है, पुलिस टीम जा रही है, और जर्नलिस्ट भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, साथ साथ घर घर विजिट कर रहे हैं। लेकिन इन सारे बीच में आप देखें, बीजेपी को केवल राजनीति के सिवा कुछ नहीं सुझाई देता। वो पुलिस जहां पे उन्होंने देख लिया कि एक पगड़ी वाला बंदा है, उसको वो खालिस्तानी बोल देंगे, अगर उन्हें कोई मुस्लिम नेम मिल जाएगा तो वो पाकिस्तानी बोल देंगे। इसके अलावा वो करते ही क्या है? स्मृति ईरानी का आपको मामला याद होगा, शुरू में उनको लिख करके दे दिया गया था आईटी मीडिया सेल की तरफ से, उन्होंने आकर के मीडिया में बयान दे दिया और अब वो गायब हो गई। उन्होंने क्या बोला? हिंदू मुस्लिम, हिंदू के साथ में ऐसा हो रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहे। ये क्या है? ये तमाशा जो बंगाल में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहां किसान आंदोलन हो रहा है, वहां गोली मार करके किसान को हत्या कर दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में जो वोटिंग हुआ मेयर का, उसका गिनती सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी की वोटिंग जो इलेक्शन और अन्याय हो रहा है तो दूसरे राज्य में भी होना चाहिए? इस तर्क में कोई वैल्यू है क्या? तौसीफ जी, आप खुद सोच कर बताइए। आप वो चीजें कर रहे हैं, हम एक के बाद एक हर एक बुलेटिन में हम किसान आंदोलन पे भी बात कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ का जब फैसला आया था उसको पूरी भर्त्सना के साथ हमने रिपोर्टिंग की थी उस पर। लेकिन अगर संदेश खाली को लेकर सवाल पूछा जाता है और यह बोला जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, व्हेन द मोस्ट पावरफुल इज द स्टेट से पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, और एक शेख शाहजहां किसी को नहीं मिल रहा है। ये चीज हम समझना चाहते हैं ना कि बंगाल में 2011 से महिलाएं बोल रही हैं कि हम चाह रहे हैं एफआईआर दर्ज करो, कोई नहीं एफआईआर दर्ज करता था। आज अगर मीडिया चली भी जाए, पुलिस चली जाए, सारे नेता चले जाएं, सारे आयोग चले जाएं, तो 2011 से 2024 तक के उनके ऊपर हुए अन्याय का जवाबदेह भी तो कोई होगा ना। उसमें कुणाल घोष बोल रहे हैं कि ये नौटंकी कर रही है महिलाएं। जब वो महिला कह रही है 17 साल की मेरी बच्ची गुमशुदा हो गई थी, उसका इंटरव्यू आपने सुना होगा ना आज। नहीं, अगर इस तरह के जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस है, देखिए संदेश खाली का जो मैटर है अभी, क्योंकि ये हाईलाइट है, उसमें लैंड ग्रैबिंग का मामला है कि जमीन को छीना गया, उसमें वेजेस नहीं देने का भी मामला है। औरतों का शिकायत है कि उन्हें पैसा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला काम कराने के बाद। उसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सामने आया। तो ये जो चीजें हैं, ये क्राइम्स हैं हर स्टेट में। अगर आप देखेंगे तो बंगाल उस मामले में क्राइम रेट में बहुत कम है, उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में बहुत ऊपर है। और जो यहाँ के प्रशासन को जो काम करना चाहिए, ममता बनर्जी ने हर वो उचित कदम उठाए हैं आपके सामने। सारे सरकार ने यहाँ पे क्या कदम उठाए वो सारे आपके सामने हैं। लेकिन इस बीच में खालिस्तानी कहना, एक बंगाल का पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो पगड़ी पहन करके है, उसको इनके बीजेपी के सबसे बड़े स्टेट के नेता शुवेंदु अधिकारी कह देते हैं ये खालिस्तानी है। ये नफरत। गौरव भाटिया जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, फिर विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनको उनसे भी प्रश्न करेंगे। गौरव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, जैसी नेत्री वैसे ही पार्टी के समर्थक। इनकी आंखों में शर्म बची नहीं है श्वेता जी। ये कह रहे हैं एब्सकॉन्डिंग है, ईडी भी तो ढूंढ रही है। इनको ये भी नहीं पता है कि ईडी जब पश्चिम बंगाल में जाएगी तो सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन लगता है उसके एसएचओ को बताएगी। तभी मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास में छुपाया हो। इन्होंने ये भी कहा श्वेता जी कि सब कुछ तो किया है। मैं 3 बातें कहता हूं इस पे। पहला, क्या शाहजहां शेख को पार्टी से निष्कासित किया? ये तो ममता बनर्जी के हाथ में था। दूसरा, कुर्की की प्रोसीडिंग होती है, प्रदेश की सरकार ने करी क्या? बताइएगा। तीसरा, कुछ ना करती ममता बनर्जी, ये जो पीड़ित महिलाएं हैं इनसे मिलने तो जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं मिलने गई? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और देखिए, असंवेदनशीलता ऐसी
बयान आ रहे हैं महिला नौटंकी कर रही हैं। रेप कहां हुआ? याद करिए, पहले जब स्मृति जी ने और हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ये मुद्दा उठाया, तो टीएमसी के नेताओं ने कहा रेप हुआ नहीं। फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जब दर्ज हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा है अच्छा अब कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। और जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, यह सत्य है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जो हिंदू महिलाएं हैं उनको चिन्हित करके उनके साथ अत्याचार किया गया, जो आदिवासी समाज से आती है, पिछड़े समाज से आती है। गौरव जी, इसमें ये भी हमें देखना होगा कि जो एक शाहजहां शेख है और दो जिसका नाम सबसे ज्यादा लेती हैं वहां की महिलाएं, वो एक शिबू हाजरा है और दूसरा उत्तम सरदार। दो को तो पकड़ लिया, अभी शेख शाहजहां पकड़ा जाए उसी का इंतजार हो रहा है। लेकिन सुजाता जी ये समझाइए कि महिलाएं, हालांकि मैं भी जब वहां पर गई संदेश खाली, वहां पर उन महिलाओं से बातचीत की, इतने सालों की प्रताड़ना के बाद कुछ इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अभी महिलाएं सब निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, सब अभी भी चेहरा दिखाने से जरूर डरती हैं, लेकिन हिम्मत करके वो बता रही हैं। वो महिला भी आई जो अपनी, जो आज का सबसे ताजा बयान है, जो उस ट्रैफिकिंग की बात को सामने ला रहा है। ऐसा लगता है न जाने कितनी परतें हैं वहां पर अत्याचार की जो एक एक करके खुलेंगी, लेकिन बिना उस मुख्य आरोपी पर कार्रवाई के ये सब कितना फल दिखाएगा? सबसे पहले तो श्वेता जी, आपकी साहसिक रिपोर्ट को मेरा नमन। मुझे लगता है कि देश में जिस तरह से आपने वो एक रिपोर्टिंग की है, जब किसी को नहीं, जब किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को किसी कमीशन को जाने से रोका जा रहा था, उस समय जिस समय रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को देखकर पूरे देश की आंखें नम हो गई, सच मानिए नम हो गई। लेकिन ये तो सच ही है, जैसा कि आपने बताया कि जैसे यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, जिसको कहते हैं कि डाइवर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि ये तो सिर्फ 40 दिन पुरानी घटना है। अरे भाई साहब, 40 दिन पुरानी घटना नहीं है। महिलाओं से पूछिए, 13 साल 14 साल से ये सब कुछ हो रहा है। पहले सीपीएम के संरक्षण में हुआ, इससे शेख शाहजहां ने सब महिलाओं का शोषण किया, बाद में टीएमसी जो सीपीएम के खिलाफ इसी अराजकता, खून खराबा, महिला उत्पीड़न, घुसपैठियों की राजनीति को प्रतिकार करके ममता बनर्जी राजनीति अपनी चमकाई, उसी को फिर से संरक्षण देके इस शेख शाहजहां को भी संरक्षक बन गई। ये भी सच है। और ये तो सर्वविदित है ना श्वेता जी, कि जहां भी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसका सबसे पहला और सबसे हृदय विदारक जो शिकार होती है वो महिलाएं ही होती है। यहाँ भी हो रही हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ही आप गई तो आपको सामने आया कि नहीं, जो मामला था सिर्फ पैसों के लेन देन का मामला नहीं था। मामला तो ये भी था कि महिलाओं को घर से उठा के ले जाया गया। मामला तो ये भी था कि अपहरण का भी मामला हो रहा है, और आज तो जो हो रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के भी मामला आ रहा है सामने। तो ये तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहेंगे कि थर्ड टर्म महिला मुख्यमंत्री जो माँ माटी मानुष का नारा देने आई थी, वो अपनी ही राज्य की महिलाओं के उत्पीड़न को बिल्कुल नकार रही हैं और कह रही हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि अगर रेप का वीडियो हो तो दिखाओ। लेकिन इस बात को कोई नहीं कह रहा, तौसीफ अहमद भी नहीं कह रहे कि आखिर शेख शाहजहां कहाँ है। क्या बंगाल की पुलिस का सारा तंत्र और ममता बनर्जी की सारी राजनीति इस एक लोकल गुंडे के सामने बिल्कुल हार गई है? कहाँ है शेख शाहजहां? क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? क्यों महिलाओं को सामने आके आप पोस्टर चिपका के कहना पड़ रहा है कि कुछ करो? क्योंकि देखिए एनसीएसटी के प्रमुख भी वहां पर गए थे संदेश खाली, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, उनकी बात सुनाते हैं और उसके बाद जयंतोदा आपके पास आते हैं। आप अपनी रिपोर्ट में, इससे पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है कई रिपोर्ट्स में, तो आपको क्या लग रहा है, कैसी स्थिति है वहां पर? आपने तो कई लोगों से बात की। नहीं, इसमें अपना ग्राउंड रियलिटी और प्रशासन क्या कार्रवाई किए हैं वो दोनों रिपोर्ट का आधार में अपना कमीशन रिपोर्ट बनाएगा। यदि कमीशन सोचेगा जो वहाँ पर इस स्थिति में प्रशासनिक नहीं कर पा रहा है, तो कमीशन जो राष्ट्रपति शासन के लिए भी लिख सकता है रिपोर्ट में। चलिए, एक बात सामने, जब इससे पहले भी आयोग गया जयंतोदा, उस समय यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन। अब वही सवाल हमारे संवाददाता उनसे पूछ रहे हैं। जाहिर है कि उन चीजों को लेकर हम एक तरफ करें और ये सोचें कि क्या वाकई ये संभव है या नहीं है। अभी जो संभव है वो है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी,
और उस हिसाब से अगर हम मौजूदा परिस्थितियों को, उस पूरे इलाके को और पूरे सरकारी तंत्र को, प्रशासन को देखें, क्या इम्पॉसिबल है, क्या असंभव है कि शेख शाहजहां को पकड़ा जाए? ईडी पकड़ नहीं पाई, उसकी टीम को पीट दिया। पुलिस तो मजबूत है, पुलिस तो स्थानीय है। देखिए, अभी ये जो इशू है, ये इशू फ्लैश पॉइंट ऑफ मतलब पश्चिम बंगाल नहीं, पूरी देश में। और जैसे गौरव जी कह रहे थे कि इससे मेजर डेंट हुआ है। आप तो खुद गए थे और मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब वहां से आपका नाव में जाना पड़ता है और वो जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर भी कलकत्ता से नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ डेवलपमेंट और ये जो नॉन कम्युनिकेशन, इसके आधार पर ये जो शाहजहां ने इतने सालों से जो एक माफिया राज बनाया था, और मैं कहता हूं इससे एक्सटेंशन ऑफ बैड सीपीएमिज्म। और इसमें जो आप पूछ रहे हैं, जो अरेस्ट का इशू, इसमें देखिए 2 वर्जन है। एक कोर्ट में शाहजहां का लॉयर, मैं हैरान हो जा रहा हूं इसीलिए कि वो खुद कह रहे हैं कि शाहजहां कैन कम टू द कोर्ट इफ द जुडिशियरी कैन गिव प्रिकंडीशन कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है द लॉयर ऑफ द क्लाइंट कैन प्रोड्यूस शाहजहां इन द कोर्ट। तो लेकिन कहां है? पुलिस का जो वर्जन है कि वो एब्सकॉन्डिंग है। और आज मुझे एक टीएमसी के सीनियर लीडर कह रहे थे कि एफआईआर किया था शाहजहां के खिलाफ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ईडी ने स्टार्ट किया और कोर्ट में जाके ईडी ने कहा कि वो जो पश्चिम बंगाल का एफआईआर वो स्क्रैप करना पड़ेगा, नहीं तो वो वेस्ट बंगाल कस्टडी में रहेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड दे स्क्रैप्ड इट एंड नाउ इट इज अंडर कोर्ट। तो ये देखिए जो लीगल एंड जुडिशियल, एंड मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि मां माटी मानुष, यही तो स्लोगन था ममता का पावर में आने के लिए। लेकिन बीजेपी सक्सेसफुली, अभी 2 इशू है, एक तो ग्राउंड रियलिटी, और ये सिर्फ महिला का इशू नहीं है, ये लैंड ग्रैबिंग जो है, और उसमें जो लैंड है किसानों का, उसमें मछली का भेड़ी बोलते हैं हम लोग, पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं श्वेता जी, ये जो बना लिया। और बेनिफिशियरी या नॉन बेनिफिशियरी, मतलब हम कुछ लोगों को जो जिनको हम बुलाते हैं उनको हम वो जमीन देगा, नहीं तो वो जमीन मेरा हो जाएगा। ये बेसिकली somebody should take the responsibility of this fiasco of this area, and ममता इज चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसमें मेरा एक सिर्फ कैविएट है पॉलिटिकल इशू में कि जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस एंड माफिया राज मिल के करता है, सीपीएम में भी होता है, पश्चिम बंगाल में ये एक परंपरा है, और उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, हिंदू मुस्लिम एंड शेड्यूल कास्ट, डिफरेंट एंगल है, लेकिन बेसिकली इट्स ए मिस रूल। और अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख, और बीजेपी बहुत मेहनत कर रहा है। बीजेपी देखिए श्वेता जी, बीजेपी हम उम्मीद यही करते हैं ना कि एक पॉलिटिकल इशू होकर न रह जाए, पार्टियों के बीच खींचतान होकर न रह जाए, क्योंकि वहां के लोग बहुत उम्मीद लगा रहे हैं। और विवेक जी, टीएमसी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये लेफ्ट और बीजेपी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अभी आपके ऊपर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये अभी नई की बात थोड़ी है, टीएमसी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये नई बात थोड़ी है, लेफ्ट के समय से ये चला रहा है। दूसरी तरफ वो आपको बीजेपी से साठगांठ की भी बात कर रहे हैं, और इसके बीच मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि राज्य का एक्शन पर आप क्या कहेंगे और केंद्र से किस तरह के एक्शन की अपेक्षा है? देखिए, मैं बड़े क्लियरली बात करूंगा। पहले चीज तो सरकार में ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ब्लेम गेम कि लेफ्ट का शासन था तो ये तो परंपरा है, ये सब बातें नहीं होती। देखिए, 35 साल हमने रूल किया, लोगों का मैंडेट था हमारे साथ, उसके बाद एक दूसरी सरकार आई है, सो यू शुड रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। हमने भी रिस्पेक्ट किया जब ममता बनर्जी की सीटें आई, हमने एक्सेप्ट किया उस चीज को, बीजेपी ने भी एक्सेप्ट किया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। हमारा एक पूरा पैनल गया मिलने के लिए, पहले वृंदा करात को रोका गया, कॉमरेड को, और बाकी लोग थे, धरने देने पड़े, बातचीत हुई, प्रेशर टैक्टिक्स हुई, लास्ट में हम लोगों को महिलाओं से मिलने दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी को धरने पे बैठना पड़ा, कांग्रेस ने जाने की कोशिश करी,
तो ये एक बात है। तो हम, ये ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हैं, वी आर आइडियोलॉजिकली डेड अगेंस्ट द बीजेपी। वो एक राइट विंग की पॉलिटिक्स खेलते हैं जिसमें धर्म का एक सेंटर पॉइंट होता है। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट है, वो इकोनॉमिक्स पे आधारित है, गरीब मजदूरों किसान की पॉलिटिक्स होती है। तो लेफ्ट एंड द राइट कैन नेवर बी वन, वट एवर माइट ममता बनर्जी से, ये पहली चीज हुई क्लियर। हम लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक्शन तृणमूल कांग्रेस ले। और सबसे बड़ी गलती जो तृणमूल कांग्रेस ने करी है ममता बनर्जी ने, जो बार बार हमारे लोग कॉमरेड्स जाकर के हर मीडिया चैनल पे कह रहे हैं कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी से जो अपोजिशन में है आपकी, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है वो पॉलिटिक्स करने जाएंगे, उनके जाने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंटली अलाउ द मीडिया पर्सनल टू गो देयर। एक चैनल के पत्रकार को हमारे सामने, मैं उस वक्त लाइव था, ड्रैग करके पुलिस लेकर के गई, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, उसको पुलिस कस्टडी हो रही है, उसकी रिमांड हो रही है, रिमांड को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप मीडिया को विक्टिमाइज करेंगे, आप पार्टियों से लड़िए, आप कांग्रेस से लड़िए, आप लेफ्ट से लड़िए, आप बीजेपी से लड़िए। ये एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आपको खुली छूट है। आपको लग रहा है बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, आप बिल्कुल ठीक है, हम भी कह रहे हैं पॉलिटिसाइज कर रही है, लेकिन मीडिया पे अटैक और मीडिया को जो रोका गया, दैट इज द फर्स्ट बिग फॉल्ट ऑफ द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। दूसरी बात, बीजेपी कहां से आ गई क्लियर, ये कहने साहब प्रेसिडेंट रूल लगा लो। 65,000 केसेस हैं महिला उत्पीड़न के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के एक साल में उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो केस था, इन्होंने सीधा कह दिया ये तो जाट लड़कियां हैं, ये तो जाट वर्सेस राजपूत है, ये हरियाणा कांग्रेस करवा रही है जानबूझ करके सरकार गिराने के लिए। मैं जंतर मंतर पे रेगुलरली जा रहा था, हम समर्थन दे रहे थे उन लड़कियों को। वेयर इज द जस्टिस? तो ये बीजेपी, अच्छा फिर इन्होंने क्या नैरेटिव फैलाया बीजेपी ने, जो अक्यूज्ड है वो मुसलमान है, जो पीड़ित महिलाएं हैं वो हिंदू धर्म की है, तो जो मुसलमान है वो ही तो ये हर चीज को एक कम्युनल रंग देना, हर चीज को। मुझे आज भी याद है, आज तक पे जब महिला आरक्षण का बिल आया था, मैं आपके चैनल को सुन रहा था, इतनी महिलाएं बोल रही थी, महिलाओं ने बोला कि भाई महिलाओं को धर्म और जाति के हिसाब से बांटना बंद करो। इस देश के अंदर महिलाएं किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, हम उत्पीड़ित ही हैं अभी भी, एंड वी नीड टू डेवलप। तो अभी ये जो पॉलिटिक्स है, तो हाँ लाला, तो हम प्रेसिडेंट रूल के फेवर में नहीं है। हमें लगता है केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करके गौरव जी, ऑपोजिशन के विवेक राज्यों को श्रीवास्तव हमेशा और साथ में विक्टिमाइज करती है। तौसीफ जी, दोनों की तरफ से बीजेपी पर आरोप यही लगाया जा रहा है कि आप लोग इसमें एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। श्वेता जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में वो पार्टी है जिसने अपने 100 कार्यकर्ताओं को खोया है। हमारा कसूर केवल इतना है कि हम जनता की आवाज बने, और जनता ने आशीर्वाद हमें दिया इसलिए क्योंकि उनकी हर कसौटी पे हम खरे उतरे। 3 से 77 सीटें आई। क्या राजनीति कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी आवाज ना बनती, स्मृति जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती दिल्ली से, आप मुझे बताइए क्या लेफ्ट बोली थी तब, या कांग्रेस पार्टी तब बोली थी? ये मुद्दा उठाने वाली सबसे पहले कोई था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। और आप देखिए लोकतंत्र कैसे मारा जाता है, मैं बताता हूं। और मेरे तमाम मतभेद वैचारिक रहते हैं विवेक जी से, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, मीडिया के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, आज हाईकोर्ट ने बेल दी है। क्या यह करारा तमाचा पश्चिम बंगाल की सरकार पे नहीं है? दूसरी बात, हमारा संविधान इजाजत देता है कि हर नेता, हर नागरिक जा सकता है किसी भी जगह पे भारत में। क्यों रोका जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या यह लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं? जनता, लोकतंत्र तो जनता से है। अब आप देखिए, महिलाएं डर के मारे अपनी कंप्लेंट नहीं दे पाई। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिला कि 12 बजे एक महिला को यह कहना कि पार्टी कार्यालय में आओ, और जिस तरह की बातचीत करी आपकी रिपोर्ट पे सामने आया, आपको साधुवाद। क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे इसमें कौन सी राजनीति है? और इतना भयावह माहौल है, घमंडिया बना है। घमंडिया में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट एक साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अगर भाजपा ये आवाज ना उठाती तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट जो अब मजबूर हुआ, कांग्रेस जो अब मजबूर हुई इस मुद्दे को उठाने के लिए, उठाती आवाज? नहीं श्वेता जी, वो नहीं उठाती। और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की
मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रख दूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश अभी अभी आया है, मैंने देखा उसमें लिखा है कि जो सरकार है उसकी पुलिस प्रदेश की विफल है कि शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रही, एक विफलता। दूसरी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये जो जनजातीय लोग हैं इनकी जमीनों पे अवैध कब्जा करके इसको अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है प्रथम दृष्टया। अब आप मुझे बताइए, हमारी बात छोड़िए, कलकत्ता हाईकोर्ट ये बात कह रहा है ना, उसका सम्मान क्या ममता बनर्जी नहीं करेंगी? और बाकी सब छोड़िए, क्या जाता है एक चक्कर उन महिलाओं के पास लगा के, उनको गले से लगा के, उनके आंसू पोंछ के और कहे कि हाँ शाहजहां शेख को मैं उल्टा लटकवा दूंगी। क्या उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अपने आप को बाहुबली मानते थे, जेल की सलाखों में है। बनारस में एक दुष्कर्म हुआ, वहां पे जो आरोपी थे उनका पार्टी से हमारी बताया गया संबंध है, लेकिन गिरफ्तारी तब भी हुई। ये होता है कानून और वर्दी का रसूख। तौसीफ जी, एक पीड़िता को बहुत मुश्किल, बहुत हिम्मत चाहिए होती है दुनिया के सामने इस तरह की बातें करना, जहां पर समाज में ही उन्हें लगे कि कहीं मुझे गलत न समझा जाए। लेकिन अगर महिलाएं हिम्मत करती हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने बयानों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए जब वो महिलाओं के बयानों को नौटंकी या फिर उनके पीछे किसी तरह की राजनीति या फिर आरएसएस के बंकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे? तब क्यों न ये कहा जाए कि संरक्षण मिल रहा है शेख शाहजहां को? आपका ऑडियो म्यूट है, आप एक बार म्यूट से हटा लें। हाँ, मैं बोल रहा श्वेता जी कि कौन नेता क्या बयान दे रहा है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा बयान देते हुए, इसको ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकती। ममता बनर्जी के तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो उन्होंने सबसे पहला कदम जो उठाया, और जो एक उचित कदम होता है सरकार के द्वारा कि स्टेट वुमेन कमीशन को भेजना, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, ताकि स्टेट वुमेन कमीशन वहां पे गई और उसके बाद पुलिस स्पेशल एक टीम 10 लोगों का 10 महिला पुलिस को भेजा गया, ताकि महिलाओं का मुद्दा है वो महिला आपस में बात कर सके। वो घर जाकर के, अगर ये वहां पे कंप्लेंट था कि पुलिस इनके महिला जब गई पुलिस स्टेशन में तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिया, तो इसलिए पुलिस वालों को ममता बनर्जी ने उनके घर भेज दिया। वो डोर टू डोर गई कि आपकी कोई शिकायत है तो आप दर्ज कराइए, और उस वक्त तक जितने शिकायत दर्ज कराई गई थी उनमें से कोई रेप का, कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का मुद्दा उस वक्त तक नहीं था। बाद में जब एक महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट का जब स्टेटमेंट मिला पुलिस ऑफिसर को, तो उन्होंने कोर्ट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोर्ट में उसमें जाकर के उन्होंने याचिका फाइल किया कि हमें और एडिशनल सेक्शन ऐड करने दीजिए, और वो एडिशनल सेक्शन ऐड हुए। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, जिनके खिलाफ लगभग पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संदेश खाली में जिस तरीके से इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग आयोग के सदस्य वहां पर जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है कि महिलाओं के ऊपर जो गुजरी है, गांव वालों के ऊपर जो गुजरी है, वो चीजें निकल रही हैं। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि सर अभी तक जो मेन अक्यूज्ड है शेख शाहजहां, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और महिलाएं कहती हैं हमें डर लग रहा है। Whatever stand government takes will not carry conviction. People are scared, women are scared. There is bigger psychosis in the air. Now, with that steps taken by the Honorable High Court and of course the government, the situation is very normal. The crux of the issue is that main accused is Sheikh Shahan. This has got the attention of the Honorable High Court also. The High Court also is reported to have made it very clear their resentment over this. I, as Governor, insist on the fact that my suggestion to arrest the main accused, it has been earlier repeated that arrest has to be done.
फिर कोर्ट की तरफ से भी सरेंडर की बात कह दी गई, लेकिन फिर शाहजहां शेख के वकील ने खुद जाकर कहा कि अगर ये कहा जाए कि उसको पकड़ा नहीं जाएगा तो होगा। पर जिस तरह की लैंड ग्रैबिंग से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यहां तक कि ट्रैफिकिंग का भी एक आरोप आज एक लेडी वहां पर लगा रही थी और इसको आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शामिल भी किया गया है। तो हम क्या समझें कि अगर कोई एक्शन शाहजहां शेख पे नहीं हो पा रहा है तो क्या होना चाहिए अब, क्योंकि आपकी तरफ अब सब उम्मीद लगाकर सर वहां पर देख रहे हैं। गवर्नमेंट आवश्यक कार्यवाही करना ही पड़ेगा, साधारण से का अरेस्ट होना भी नहीं तो लॉ ऑफ टेक इट्स कोर्स। दिस इज ओनली a stepping point, it's not a full stop. Now, certain things have been done to bring confidence to the people. That's what it is. It has to take its full course. The guilty has to be apprehended, to be punished. Otherwise, the steps of the fear will always income from the innocent villagers or no place to go. That's not happening. Yes, as they say, this life, things fall apart. Thunder cannot hold. It's not a happy situation in any civilized society. It's not a happy situation in any civilized society. बहुत राष्ट्रपति शासन के भी सजेशन दे दिए गए थे, उसे भी कह दिया गया था कि वहां पर लगाया जाए। जब अनुसूचित जनजाति के आयोग वहां पर पहुंचा था, ऐसे में हम आपकी राय अगर जानना चाहें कानून व्यवस्था के बारे में, वहां पर क्या आपके हिसाब से भी कंप्लीट ब्रेकडाउन है और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है? मैंने एक रिपोर्ट दिया है, उसका कंटेंट कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए उसके बारे में यहां चर्चा करना मुश्किल है। आई रिजर्व माई ओपिनियंस एंड माई जजमेंट वॉट एवर इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द रूल ऑफ लॉ, वॉट एवर इज मैंडेटेड फॉर द गवर्नर, whatever is expected of the governor, I will certainly apply my mind and take an appropriate decision. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, हमसे बात कर रहे थे। हम समझ सकते हैं कि कुछ देर के लिए आपको स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई दी होगी, लेकिन हम आपको सही ऑडियो के साथ पूरी बातें उनकी सुनाएंगे फिर आज तक पर, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि एक रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है और उस रिपोर्ट के जरिए केंद्र को यह बताया है कि उनके हिसाब से जो कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति क्या है। यह रिपोर्ट उनकी तरफ से सौंपी जा चुकी है। आज तक से सीवी आनंद बोस ने इस बात को अभी अभी कहा है। पश्चिम बंगाल के हालात पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जो अलग अलग आयोग वहां पर जा रहे हैं, महिलाओं की जो शिकायतें हैं, उन सब के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार करके केंद्र को भेजा गया है। बड़ी खबर ये, पश्चिम बंगाल के हालात पर केंद्र को राज्यपाल की ओर से रिपोर्ट भेजी गई है। दंगल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।